हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका मिशन पीटीआई शुभम जी में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो अपने पॉलिटिकल टेस्ट का आपको बताया था कि आज दोपहर 1 बजे अपने पॉलिटिकल टेस्ट की क्लास डालेंगे। तो इसमें जो अपने पॉलिटिकल का जो टेस्ट है वो लेके आए हैं आपके लिए। तो इसमें पहले आपको पर्सन बताएंगे, तो इनके जो आंसर है वो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा। तो चलिए हम बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आपका जो पहला प्रश्न था वो था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है। अर्थात भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसके अंदर जो देश को जाना गया है वो किस नाम से जाना गया है या किस नाम से उसका वर्णन मिलता है। तो इसका जो आपका उत्तर था वो आपको कमेंट में बताना है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से। भारत इंडिया के नाम से जो है अपने प्रस्तावना के अंदर देश का नाम मिलता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किया गया। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसके अंदर परिवर्तन किया गया था। तो ये संविधान के संशोधन आपको दिए हुए हैं ऑप्शन में। इनमें से आपको बताना है कि कौन से संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत जो है उसको परिवर्तित किया गया। तो इसका जो उत्तर है वो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन जो है इसका सही है। इसके अंदर क्या किया गया था, इसके अंदर जो अपनी उद्देशिका है संविधान की उसमें परिवर्तन करके संशोधित किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। जो अपना भारत का संविधान है वो किसके द्वारा स्वीकृत है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, संविधान सभा, संसद, प्रथम निर्वाचित सरकार और जो आपका लास्ट उत्तर है वो है भारत की जनता। तो भारतीय संविधान जो बना है अपना वो किसके द्वारा स्वीकृत हुआ है, भारत की जनता के द्वारा हुआ है। तो इसका जो आपका द ऑप्शन है वो सही है और ये क्वेश्चन जो है वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है। भारत की संप्रभुता किस में निहित होती है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, भारत की जनता में जो है भारत की संप्रभुता निहित होती है, छुपी हुई होती है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। प्रस्तावना का वह प्रावधान मतलब अपने प्रस्तावना के अंदर जो कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को, ठीक है, तो उसके अंदर जो है भारत के जो वयस्क नागरिक है, वयस्क नागरिक की उम्र क्या मानी गई थी, पहले जो है वो 21 वर्ष मानी गई थी और अब वर्तमान में जो मानी गई है वयस्क की वो 18 साल से ऊपर जो भी है उसको वयस्क मताधिकार प्राप्त है। तो इसका जो प्रदान करता है यह अधिकार वो क्या कहलाता है। तो उसका जो है ऑप्शन ब सही है, प्रजातंत्र।
उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया। मतलब जो भारतीय संविधान है उसको तैयार कब किया गया था। अंगीकार का मतलब तैयार किया गया। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान क्या किया गया था, अंगीकार किया गया था या तैयार किया गया था। उसके बाद में है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ। जो भारत का संविधान बना है वो पूर्ण रूप से मतलब कंप्लीट तैयार कब हुआ था। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं जो है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था। तो इसका सही उत्तर जो है आपका ऑप्शन डी है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो कब किया गया, अंगीकृत किया गया मतलब कब तैयार किया गया। अभी अपने एक क्वेश्चन पीछे पढ़ के आए हैं कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था। तो इसमें क्या पूछा है, संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया। तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। उसके बाद में है अगला प्रश्न है, भारत का जो संविधान है उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है। भारत की जो संविधान है उसमें संविधान की प्रस्तावना को उसके अंदर क्या कहा गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, सर्वसत्ताधारी, लोकतांत्रिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। दूसरा है समाजवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणराज्य। तीसरा है लोकतांत्रिक, सर्वसत्ताधारी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणराज्य। और लास्ट ऑप्शन है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो बात को कहा गया है वो क्या कहा गया है उसमें अपने चर्चा करते हैं। इसमें जो है सबसे पहले बात आती है सर्वसत्ताधिकारी, सर्वसत्ताधिकारी। उसके बाद में क्या आएगा, इनका सही क्रम बताना था आपने, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा गया है, समाजवादी, समाजवादी। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, धर्मनिरपेक्ष। क्या कहा गया है, धर्म निरपेक्ष। फिर उसके बाद में क्या कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया है, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। जो अपने संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर भारत को कहा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन जो है आपका 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है। जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसके अंदर कौन सा शब्द जो है वो जोड़ा गया है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन से समाजवाद। जो समाजवाद शब्द है वो कब जोड़ा गया था, 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। उसके बाद में जो है अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित व सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान अपने को पता है कि भारत देश का है, तो सर्वाधिक व्यापक भी कौन सा होगा, भारत का होगा। क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा व लिखित ये दोनों चीज़ें अपने भारत वाले में मिल रही हैं, ये भी इसके अंदर सर्वाधिक व्यापक भी जो है भारत का है, इसलिए अपना वह ऑप्शन इसका सही होगा। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है
अगला क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत का संविधान है, मतलब भारत का संविधान जो है वो कैसा है? अत्यंत लचीला है, अत्यंत कठोर है, कम कठोर व अधिक लचीला है, कठोर अधिक व लचीला कम है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, कठोर कम है व लचीला ज़्यादा है। इसका जो आपका सही उत्तर है वो सही है। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य 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 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो भारत का संविधान है वो किस प्रकार का है? तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है ऑप्शन स, नम्य व अनम्य दोनों। उसके बाद में बात आती है अगले क्वेश्चन की, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक व भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक व संरचना में एकात्मक एकात्मक। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन स, मतलब संरचना में क्या है? संघात्मक है और भावना में एकात्मक है। स ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। भारत के संविधान में भारत को माना गया है। ये क्वेश्चन भी पीटीआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें जो सही उत्तर है आपका वो है राज्यों की एक यूनियन। राज्यों की एक यूनियन जो है वो इसको अपने भारतीय संविधान को मानी गई है। इसके बाद में आपको बता दें कि अगर आपको इस भाग का पीडीएफ चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करके ये पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद में जो भी साथी टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है या जिसको कोई डाउट है तो वो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है। उसके बाद में अपने चर्चा करेंगे कल अगले टॉपिक पे, जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होएगा। और अभी आपको बता दें कि अभी तक जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये टेस्ट कैसा लगा और आगे टेस्ट और डालेंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा है या मतलब जैसा भी लगा है तो आप ज़रूर बताएं, ताकि हमारा भी जो हौसला है वो बना रहे और हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो है वो आपके लिए टेस्ट में डालें। अब देखिए, सबसे पहले अपने इसके अंदर डाला था शारीरिक शिक्षा का, उसके बाद में अपने डाला है पॉलिटिकल साइंस का। अब धीरे धीरे अपने पास जैसे जैसे फैकल्टी आ रही है उसी तरीके से अपने आपको हर एक सब्जेक्ट प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। कल से हो सकता है अपने साइको की क्लासें भी शुरू हो जाए। तो जो मोस्ट क्वेश्चन होंगे, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे डेली, वो आपको कराए जाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।